परिवर्तन से पहले महाविनाश क्यों और कैसे आ रहा। प्रियजनों, आज समाज में देखो, संसार में देखो, चारों ओर इसी महाविनाश का जिक्र है। बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी का विनाश का समय है। यूट्यूब पे भी कई चैनलों से इस महाविनाश की सूचना दी जा रही है। भविष्य मालिका आदि ग्रंथ, जगन्नाथ जी का मंदिर, अमरनाथ जी का मंदिर, सब जगह से लोगों को इसी का संकेत मिल रहा है और ऐसा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इतना सभ्य मानव समाज इस तरह से आपस में कटुता से भर रहा है जैसा पहले कभी नहीं था। और फिर संसार में सृजन और विनाश का खेल सृष्टि के आदि से साथ साथ चला आ रहा है। इसलिए कब किस युग में विनाश ने पीछा छोड़ा है, चाहे सतयुग रहा हो तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का आतंक था, महाविनाश था। त्रेता में रावण कुंभकर्ण मेघनाद का आतंक था, हिंसा था, महाविनाश था। और द्वापर में तो महाभारत से लेके कंस, शिशुपाल आदि महाविनाश ही विनाश था। तब ये कलयुग है, इसके तो हर मोड़ पर विनाश का नर्तन स्वाभाविक रूप से चल रहा है और चलेगा। कलि का प्रकोप मानव मन तो कलह, हिंसा, तनाव एवं बिखराव के लिए मजबूर है। यह कलि का साधारण सामान्य क्रियाकलाप है और श्री कल्कि की व्यवस्था ने अधर्म एवं कलि को छूट दे रखी है। उसी का राज्य है और अभी वो इसके नियंत्रण के मूड में भी दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में वो मुक्तिदाता भी आने में विलंब कर रहा है। तब ऐसे में जो हो रहा है वो अधिक नहीं थोड़ा ही है, क्योंकि भविष्य वक्ताओं के अनुसार, बुद्धिजीवियों अथवा समय के अनुसार तो अब तक विश्व में कोरोना के बड़े भाई को आ जाना था, जो ना आया पर आने ही वाला है और वहीं से आएगा, उसी तरह आएगा जहां से कोरोना आया था और जैसे आया था। और क्यों नहीं आएगा? जो एक बार विश्व हानि, जनहानि का खेल खेल सकता है, वो दोबारा क्यों नहीं खेलेगा? ऐसा विश्व में क्या हुआ जो नियंत्रण लग गया और वो नहीं खेलेगा? खेल से बाज आ जाएगा। फिर कुछ उथल पुथल होगी, आक्षेप होंगे, वो इनकार करेगा। इस बीच संसार लाशों से भर उठेगा, चारों ओर लाशें ही लाशें होंगी। समाज में, विश्व में कोरोना से भी अधिक अफरा तफरी मचेगी, बनेगी, संसार को डसेगी। ऐसा नहीं होगा कहने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विश्व में जैविक हथियारों की खेती क्या रुक गई है? सारे राष्ट्रों ने मिलकर उस पर नियंत्रण लगा लिया है या इस जैविक शस्त्रों की खेती सैर सपाटों के लिए सुनिश्चित हो गई है? मानव पहले भी मरा है, किंतु प्राकृतिक आपदाओं से मरा है, प्राकृतिक महामारियों से मरा है, किंतु अब तो मानव के मारने से मर रहा है, मानव को मार रहा है। यह क्या है? ऐसा महाविनाश क्या कभी किसी ने सोचा था? क्या यह उचित है? आज मानव इतना सबल हो गया है, परमाणु हथियार, ड्रोन, अन्य एक से एक विध्वंसक हेलीकॉप्टर,
विध्वंसक मिसाइलें, ये सब किसके लिए है? क्या ये शेर के शिकार के लिए है, या किसी दूसरी जातियों के लिए है, या मंगल ग्रह पे आदमी आक्रमण करने जा रहा है? अरे ये सारे का सारा जखीरा मानव ने मानव के लिए बनाया है। मानव मानव को मारेगा, आपस में मृत्यु का खेल खेलेगा। और ये क्या है, किस लिए है? आदमी आज भी सोच नहीं रहा, आज भी उसको समझ में नहीं आ रहा। आग का संसाधन अगर चारों ओर रखा जाएगा तो कभी न कभी आग लगाओगे नहीं तब भी लग जाएगी, एक चिंगारी सब नष्ट कर देगी। आज का विश्व तो बारूद के ढेर पे बैठा है, उसके चाहने न चाहने का प्रश्न अब खत्म हो गया है। अब अगर वो रोकना भी चाहेगा तो रुकेगा नहीं, अन्यथा अगर सचमुच वो रोकना चाहता है तो अपने को सुधारे, अपनी भावनाओं को, अपनी करनी को, अपने आप को सुधारे, तभी कुछ हो सकता है। किंतु कृत्रिम रूप से नहीं, मन से, स्वभाव से, सचमुच, अन्यथा घर घर तो तबाह हो जाएगा, मोहल्ले, समाज, नगर सब तबाह हो जाएंगे, हमारी विश्व संस्कृति मिट जाएगी, मानवता मिट जाएगा। इसीलिए इसी मध्य जब महामारी अनियंत्रित हो जाएगी तब प्रतिशोध जागेगा और वार पे पलटवार होगा। महामारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी, सब मारे जाएंगे। फिलहाल भविष्य मालिका हो, जगन्नाथ जी का संकेत हो या अमरनाथ जी का संदेश हो, सब यही कह रहे हैं। पढ़ने वाले जो इनको जानते हैं उनका यही विचार है। महामारी का जिक्र करते नहीं थक रहे और आसार भी कुछ ऐसे ही हैं। मौसम का मिजाज बदल चुका है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, मानव स्वास्थ्य पर गंभीर आक्रमण सामने है। ऐसे में घर घर कलह, नगर नगर में कलह, राष्ट्रों की अनबन, बढ़ता परमाणु शक्ति संपन्न ड्रोन, मिसाइलें क्या कह रही हैं? क्या यही हमारे सुरक्षित भविष्य की गारंटी है? बहुत बुरे समय का आगाज हो चुका है, किंतु अब भी थोड़ा समय है। काश मानव चेत सके और खड़ा हो सके सीना तान, तो आने वाला विनाश, महाविनाश रुक सकता है, बिल्कुल रुक सकता है, किंतु रुकने के आसार नहीं है। अगर कोई चेताना चाहता है तो लोग ध्यान नहीं देते, उसको मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं। अगर कोई मानवता की बात करता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। मानवता को मानने वाला आज बचा ही कौन है? सब अपने अपने स्वार्थ और अहंकार में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें दूर खड़े महाविनाश का दर्शन नहीं हो रहा है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका आयोजन किसके लिए है, क्यों है। अरे महामारी प्रकृति तो लाती ही है, लाएगी। समय हो चुका है हिमयुग का, हिमयुग आ चुका होता, किन्हीं कारणों से टल रहा है। वैज्ञानिकों का भी मानना है, कहना है कि हिमयुग आने वाला है। आज नहीं 10-5 साल बाद, 15-20 साल बाद वो आएगा ही, और अनेकों महामारियां आसमान से आएंगी ही। कभी कोई टकराएगा धरती से, कभी कोई उल्का टकराएगी, कभी कोई पिंड टकराएगा, कभी कुछ अनहोनी होगी, कभी कुछ अनहोनी होगी, जिन पे न मानव का नियंत्रण है, न मानव जानता है। फिर मानव क्यों आमादा है खुद ही महाविनाश के लिए। और कोई जागरूकता नहीं, समाज में भी नहीं। अरे समाज में ही अगर जागरूकता हो जाए तो एक लहर चलेगी जो सत्ताधारियों को सोचने पे मजबूर करेगी। कहीं ना कहीं से ये आवाज उठेगी कि सचेत रहा जाए। विश्व इतना उन्नति कर चुका है, इस उन्नति को स्थिर किया जाए, रोका जाए, इसका फल सबको दिया जाए, न कि इसी के द्वारा अपने हाथ पैर काट के अपना ही नाश कर दिया जाए। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि मानव किस अहंकार में खोया है, किस स्वार्थ में डूबा है, किस परिणाम को चाहता है। आज का समझदार मानव समझने क्यों नहीं बैठता है क्या हो रहा है। ये तो ध्रुव सत्य है कि महाशक्तियों के ध्रुव बदलने वाले हैं,
महाशक्तियां बदलने वाली हैं, संसार में महापरिवर्तन होने वाला है और शांति आने वाली है। शांति आएगी, सब कुछ आएगी, बिल्कुल आएगी। विश्व बदलेगा, विश्व बहुत अच्छा होगा, सब कुछ होगा। लेकिन महाविनाश के बाद हुआ तो क्या? अगर मानवता को मिटाकर बहुत कुछ खो के हुआ तो क्या? हम यही चाहते हैं कि वो सब खोने से पहले ही मानव थोड़ा संभल जाए और अच्छे का अच्छा हो। वो महापरिवर्तन अच्छा लगेगा। विनाश के सीने पे चल के आया महापरिवर्तन बहुत अच्छा भी होगा, तब भी एक टीस देगा जो मानवता के हृदय को चुभता रहेगा। हम चाहते हैं कि मानव हृदय इस चुभन से बच सके और देवतुल्य उन्नति का साकार सपना देख सके, सपने को साकार कर सके। मानव के प्रति प्रेम जग सके, सहयोग जग सके, सह अस्तित्व जग सके, अहिंसा का भाव जग सके। मानव आपस में एक दूसरे के गले लगकर प्रेम से रह सके। काश ऐसा होता, काश ऐसा हो। यदि ऐसा हो जाएगा तो वास्तव में धरती स्वर्ग हो जाएगी और धरती स्वर्ग हो सकती है। धरती स्वर्ग बन सके ऐसे सारे संसाधन हैं। अगर नहीं है तो सिर्फ हमारी चाह, हमारा अहंकार इसे रोक रहा है और कोई नहीं। बिल्कुल ये सब संभव है, किंतु क्या करें? मानवता को चेतना चाहिए। हम भगवान श्री कल्कि से माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ बारंबार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कल्कि, आपने जब इतना सब कुछ दिया है, इतनी भव्य विज्ञान शक्ति दी है, तो मानव को ये सोच भी दे दे ताकि वो स्वर्ग की कल्पना साकार कर आपस में प्रेम के साथ रह सके और स्वर्ग की नगरी राजधानी अमरावती से ज़्यादा हर नगर को धरती पर सुंदर बना सके। बस आज की ये गाथा यहीं रोकते हैं और माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार प्रणाम करते हैं और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।